हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो आज साइंस की क्लास नंबर 37 स्टार्ट करते हैं फ्रेंड, जो कि आपको पेज नंबर 106 यानी कि पेज नंबर 106 से देखने को मिलेगा। ठीक है, और इस सीरीज में अपन स्पीडी बुक कवर कर रहे हैं। इससे पहले आपको 36 क्लास हो चुके हैं और पेज नंबर 105 तक कंप्लीट है। ठीक है ना, और पूरे वीडियो जितने भी हैं सभी का प्लेलिस्ट आपको चैनल पर अवेलेबल है, तो वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास का पीडीएफ भी आपको मिल जाता है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बोला आयोडीन की कमी से किस ग्रंथि में सूजन आ जाती है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। किस में होता है? थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाता है। नेक्स्ट है कोशिका की ऊर्जा। कोशिका की ऊर्जा इकाई है तो क्या है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एटीपी। ठीक है, तो कोशिका की ऊर्जा की जो इकाई है वो क्या है, तो एटीपी है। नेक्स्ट है कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये करता है जनरेटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मृत कोशिकाओं का निष्कासन या अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कौन सा कोशिकांग करता है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, लाइसोसोम हो जाएगा। ठीक है, तो लाइसोसोम करता है। नेक्स्ट है W3C या WWWC की फुल फॉर्म क्या होता है, ये बताना है। ठीक है, एक होता है WWW, 3 W होता है तो उसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है, और उसमें यदि C लग जाता है तो उसका फुल फॉर्म हो जाता है क्या, कॉन्सर्टियम हो जाता है। ठीक है ना, कॉन्सर्टियम। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। WWW और WC का ये फुल फॉर्म हो गया। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। और WWWC का फुल फॉर्म पूछे तो वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है किसे इलेक्ट्रॉन की खोज हेतु नोबेल प्राइज दिया गया था, ये बताना है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए नोबेल प्राइज किसे मिला, तो सर जॉन थॉमसन को। ठीक है, यानी कि जॉन थॉमसन को मिला था। इसके इलेक्ट्रॉन की खोज इन्हीं के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है किसने कहा था कि बिजली और कपड़े में चिंगारी समान घटना है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? बेंजामिन फ्रैंकलिन। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता होती है तो किस में होता है, तो सबसे ज़्यादा विद्युत की ऋणात्मकता होता है जो होता है अधातु में होता है। किस में होता है? अधातु में। नेक्स्ट है किसी बंद हॉल में ध्वनि का परिवर्तित होकर बार बार टकराना क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिध्वनि उसे कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिध्वनि। नेक्स्ट है MS एक्सेल में बिना कॉपी किए करेंट सेल से डेटा को राइट सेल में पेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, ये बताना। ठीक है, तो क्या करते हैं, तो उसके लिए Ctrl+R करेंगे। ठीक है ना, कंट्रोल करके R आप दबाएंगे तो ये आपको लेफ्ट से राइट में हो जाएगा बिना कॉपी पेस्ट किए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ब्लड में ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के सभी ऊतकों तक ले जाने में सहायक होता है तो कौन होता है, तो ये हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? हीमोग्लोबिन के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अगर किसी व्यक्ति की किडनी काम नहीं करती है तो उसके उपचार हेतु किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, तो इसमें डायलिसिस का उपयोग किया जाता है। किसका? डायलिसिस का। नेक्स्ट है कौन सी ग्रंथि हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से में स्थित होता है और जो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो इसे कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि जो कि हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से में स्थित होता है और इसे मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। ठीक है ना, और ये मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट है सॉफ्ट ड्रिंक को फ्रीज करने के लिए कौन सा एसिड मिलाया जाता है, ये बताना है। तो कार्बोनिक और फास्फोरिक एसिड को मिलाया जाता है। क्या मिलाता है? कार्बोनिक और फास्फोरिक एसिड को। नेक्स्ट है www.com। ठीक है ना, .com में जो कॉम होता है इसका अर्थ क्या होता है, ये बताना। ठीक है ना, तो कॉम का फुल फॉर्म जो होता है वो कॉमर्शियल होता है। क्या होता है? कॉमर्शियल। ठीक है, तो कॉम मतलब कॉमर्शियल होता है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक आयरन हीटर पंखा और कौन सा विद्युत उपकरण विद्युत प्रवाह के ताप प्रभाव के सिद्धांत पर काम नहीं करता है, तो यह पंखा है जो कि विद्युत प्रवाह के ताप प्रभाव पर इस सिद्धांत पर यह कार्य नहीं करता। इसमें पंखा। ठीक है, तो पंखा ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है प्रथम रोबोट जिसे मानव का दर्जा दिया गया वो कौन है, तो उसे सोफिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोफिया। सोफिया नामक रोबोट है जिसे प्रथम मानव का दर्जा दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र द्वारा हेल्थ से संबंधित कौन सा संगठन कार्य करता है, तो WHO करता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना हुआ था 7 अप्रैल। ठीक है ना, 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है ना, इसीलिए 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड स्वास्थ्य डे मनाते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपको, और इसका हेडक्वार्टर आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है वोल्ट मीटर किसको मापने के लिए उपकरण है, ये बताना है। तो विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है C++ भाषा किस वर्ष विकसित किया गया था, ये बताना है। तो 1985 यानी कि 1985 में किया गया था। नेक्स्ट है कौन सा द्रव यानी कि फ्लूइड
छोटी आंत से वसा को ले जाता है, तो यह है लसिका। कौन ले जाता है? लसिका। ठीक है, चलिए आगे। भू आकृतियों और उनको आकार देने वाली प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं भू आकृति विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भू आकृति विज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट है आईलेस, ठीक है ना, जिसे पलक बोलते हैं हिंदी में। आईलेस जिसको क्या बोलते हैं? हिंदी में पलक बोलते हैं। बास करने पर यानी कि धुलने पर, ठीक है ना, धुलते हैं ना, बास करना मतलब धुलते हैं। बास करने के लिए कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है ये बताना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोरिक एसिड का प्रयोग करते हैं, यानी कि पलके जो होते हैं, आंख के पलके होते हैं ना, उसको बास करने के लिए कौन सा अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो बोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो उसे मायोपिया भी बोलते हैं। ठीक है ना, क्या नाम है? मायोपिया। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष है, उसे दूर करने के लिए अब्दल लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, एक होता है दूर दृष्टि दोष, उसे बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। ठीक है ना, और उसे दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर में स्टोर किए गए डेटा फाइल के प्रबंधन में किसका योगदान रहता है ये बताना है। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि DBMS का। ठीक है ना, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसे ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, पक्षियों का अध्ययन को। नेक्स्ट है भोजन पाचन चरणों में, ठीक है ना, भोजन पाचन चरणों की सही क्रम क्या होता है ये बताना। तो पहले अंतःग्रहण होता है, उसके बाद पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है, फिर स्वांगीकरण होता है, और फिर क्या होता है? उत्सर्जन होता है। तो ये होता है इसका क्रम, भोजन पाचन का सही क्रम ये है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बौनापन। ठीक है, बौनापन किसके कारण होता है ये बताना। तो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित वृद्धि हार्मोन के नहीं बनने के कारण। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसके द्वारा जो स्रावित वृद्धि हार्मोन होता है वो नहीं स्रावित होता है, यानी कि नहीं वृद्धि हो पाता है, इसलिए क्या होता है? बौनापन होता है। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो किसके कारण होता है? तो पीयूष ग्रंथि के कारण यह होता है। ठीक है ना, मैं यानी कि पीयूष ग्रंथि सही से काम नहीं करता वहाँ पर। ठीक है ना, इसीलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। काला जार यानी कि ब्लैक फीवर किसके कारण होता है ये बताना। ठीक है, तो काला जार जो बीमारी है वो किसके कारण होता है? तो एक कोशिकीय परजीवी लिस्मानिया, ठीक है ना, लिस्मानिया से होता है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है पर्सनल कंप्यूटर में काम करने के लिए रैम, रोम, USB, CPU में कौन सा एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है? तो USB जो कि अनिवार्य हिस्सा नहीं है, बाकी रैम, रोम और CPU तो होना ही चाहिए। ठीक है ना, इसके बिना तो काम ही नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो USB जो है वो जरूरी नहीं है, यानी कि अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट है मानव शरीर। ठीक है, मानव शरीर वृद्धि के लिए किस ग्रंथि का हार्मोन जो है वो जिम्मेवार है ये बताना। तो मानव शरीर वृद्धि के लिए किस ग्रंथि का हार्मोन जिम्मेवार है? ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्रवर्ती पीयूष ग्रंथि। ठीक है ना, तो अग्रवर्ती पीयूष ग्रंथि जिम्मेवार होता है। नेक्स्ट है सल्फाइड अयस्क को किस विधि के द्वारा धातु के ऑक्साइड में बदला जाता है? तो यह भर्जन के द्वारा। ठीक है, तो भर्जन के द्वारा, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड NH4HCl, ठीक है, और सोडियम क्लोराइड NaCl के मिश्रण को अलग किया जा सकता है। तो किस विधि से अलग करते हैं? तो ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट है चूने के पानी में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिलाने पर यह दुधिया क्यों हो जाता है? तो यह अविलेय कैल्शियम बनने के कारण हो जाता है। ठीक है ना, अविलेय कैल्शियम बनने के कारण क्या हो जाता है? दुधिया रंग हो जाता है। नेक्स्ट है ओपेरा, विकिपीडिया, फायरफॉक्स, क्रोम में कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? ठीक है, तो ओपेरा, फायरफॉक्स और क्रोम ये सभी वेब ब्राउजर है, जबकि विकिपीडिया जो है वो आपको वेब ब्राउजर के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। समसूत्री कोशिका विभाजन या समसूत्रण के किस चरण में दो गुणसूत्र नाभिक के पास आते हैं ये बताना। तो मेटाफेज अवस्था में आते हैं। किस में आते हैं? मेटाफेज अवस्था में। नेक्स्ट है जेम्स चैडविक ने किसकी खोज किए थे? तो न्यूट्रॉन की खोज किया गया था जेम्स चैडविक के द्वारा। नेक्स्ट है पानी की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट को मिलाते हैं। अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए क्या मिलाते हैं? सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है किस वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि की SI यूनिट का नाम रखा गया? तो इसको अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम पर रखा गया। ठीक है ना, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम पर रखा गया था, यानी उनके सम्मान में रखा गया। नेक्स्ट है कंप्यूटर में कैश। ठीक है ना, कैश मेमोरी कहाँ स्थित होता है ये बताना। तो कैश मेमोरी जो रहता है वो आपको CPU में देखने को मिलेगा। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। नेक्स्ट है ग्रहों के गति के नियम किसने दिए थे ये बताना है। तो जोहान्स केपलर के द्वारा दिया गया था ग्रहों के गति का नियम। नेक्स्ट है 1817 ईस्वी में किस रसायनज्ञ ने 3 तत्वों का त्रिक बनाया? तो किसके द्वारा बनाया गया? तो जर्मन वैज्ञानिक डोवेरेनर, ठीक है ना, डोवेरेनर के द्वारा। ठीक है, सिंपल से जर्मन के वैज्ञानिक थे कौन? डोवेरेनर थे। ठीक है ना, इनके द्वारा 3 तत्वों का त्रिक बनाया गया। कब बनाया गया? 1817 में। ध्यान रखेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड CaO जिसका सूत्र होता है का अन्य नाम क्या है ये बताना है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का अन्य नाम बिना बुझा हुआ चूना भी इसे बोलते हैं। किसे बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। नेक्स्ट है बिलियन। ठीक है ना, बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो pH
इमेज स्केल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है गूगल के संस्थापक कौन थे ये बताना है, ठीक है ना। तो गूगल के संस्थापक कौन थे, तो लैरी पेज और सर्जी ब्रिन थे, ठीक है ना। तो दोनों ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है कौन सा यौगिक 373 केल्विन पर गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में बदल जाता है, तो कौन बदलता है, तो यह जिप्सम में बदल जाता है। कौन होता है, जिप्सम, ठीक है ना। तो जिप्सम जो यौगिक है इसे 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करने पर यह कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में बदल जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखेगा इसे। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट पेज नंबर 107 की ओर, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो इसमें पहला क्वेश्चन है क्या, पेज नंबर 107 में, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है ये बताना। तो सबसे बड़ी ग्रंथि जिसे यकृत यानी कि लीवर बोलते हैं। नेक्स्ट है किडनी की किस इकाई द्वारा रक्त को छाना जाता है, तो यह नेफ्रॉन इकाई के द्वारा, किडनी के द्वारा जो है वो क्या कहता है, रक्त को छाना जाता है, ठीक है। स्प्रेडशीट किस में प्रयोग होता है ये बताना है। तो MS एक्सेल में स्प्रेडशीट प्रयोग होता है, MS एक्सेल, ठीक है। नेक्स्ट है आंतरिक कान का एक भाग है, तो कौन है, तो किली, ठीक है ना, खतरनाक नाम है, क्लिया, कोक्लिया, ठीक है ना। कोक्लिया जो कि है क्या है, कान का आंतरिक भाग है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेगा। प्रतिरोध की इकाई क्या है ये बताना है। तो ओम जो कि प्रतिरोध की इकाई है। आगे कार्बोजिलिक एसिड एस्टर का रासायनिक सूत्र क्या है ये बताना है, ठीक है। तो कार्बोजिलिक एसिड एस्टर का रासायनिक सूत्र है RCOR, ठीक है ना, RCOR जो कि कार्बोजिलिक एसिड एस्टर का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। तो ध्यान रखेगा इसे। नेक्स्ट है कमरे के तापमान पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है ये बताना है। तो मरकरी जो कि द्रव अवस्था में होता है। नेक्स्ट है TCP या IP का फुल फॉर्म क्या होता है ये बताना है। तो TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो दोनों ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है इलियम प्यूबिस और स्कियस शरीर के किस अंग के भाग हैं ये बताना है। तो यह कुल्हे की हड्डी के भाग है, किसके भाग है, कुल्हे की हड्डी का भाग है इलियम प्यूबिस और स्कियम, ठीक है ना, स्कियम सभी के सभी किसके भाग है, तो कुल्हे की हड्डी का भाग है। नेक्स्ट है आपका बूटा, ठीक है ना, बूटा मोनोस्पर्मा, ठीक है ना, बूटा मोनो क्या अस्पर्मा किस पेड़ का वैज्ञानिक नाम है ये बताना, ठीक है। तो बूटा मोनोस्पर्मा जो नाम है ये वैज्ञानिक नाम है पलाश के पेड़ का, किसका है, पलाश के पेड़ का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पादप में कौन सा हार्मोन होता है ये बताना है। तो पादप में जो हार्मोन होता है वो साइटोकाइनिन होता है, ऑक्सिन होता है, जिब्रेलिन होता है, एथिलीन, ऑक्सिन और एब्सिसिक जो एसिड होता है, ये सभी के सभी पादप हार्मोन है, यानी कि पौधे में पाए जाने वाला हार्मोन है। तो ध्यान रखेगा सभी को, ठीक है ना। साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एथिलीन, ऑक्सिन, ठीक है ना, ऑक्सिन और एब्सिसिक एसिड, ये सभी के सभी जो पाया जाता है वो किसमें, पादप यानी कि पौधे में पाए जाने वाला हार्मोन है। नेक्स्ट है कौन सी गैस, ठीक है ना, कौन सी गैस कमरे के तापमान पर हरी पीली कलर की हो जाती है ये बताना। तो क्लोरीन एक गैस है यह, ठीक है ना। क्योंकि ये देखिए आगे इसके पहले वाले जो क्वेश्चन था पादप हार्मोन वाले, कभी कभी छांटने के लिए आपको बाई ऑप्शन भी आ जाता है, तो इसे ध्यान रखेगा हमेशा, ठीक है ना। 3 और 3 6 ऐसा हार्मोन है जो कि पादप हार्मोन है, तो इससे वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेगा सभी को, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट फ्रेंड आगे कीबोर्ड, माउस, मेमोरी तथा प्रिंटर में कौन सा हार्डवेयर नहीं है ये बताना, ठीक है। तो कीबोर्ड, माउस, मेमोरी और प्रिंटर में कौन जो है वो क्या है, हार्डवेयर नहीं है। तो मेमोरी जो कि हार्डवेयर के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में, ठीक है ना, तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया। तो परमाणु क्रमांक के आधार पर किया गया। नेक्स्ट है साइक्लोन 30 का संबंध किस रोग से है। तो यह कैंसर उपचार से संबंधित है। नेक्स्ट है चांदी को हवा में खुला छोड़ने पर काली क्यों पड़ जाती है ये बताना। तो वायु में हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करने के कारण यह क्या पड़ जाता है, काली पड़ जाता है। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट है CLI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कमांड लाइन इंटरफेस होता है, कमांड लाइन इंटरफेस जो कि CLI का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है पादप कोशिका यानी पौधे की जो कोशिका होता है उसमें कौन सा कोशिकांग पाया जाता है। तो लवक और कोशिका भित्ति पाया जाता है, लवक और कोशिका भित्ति। नेक्स्ट है जीवों की कोशिकाओं में बिना ऑक्सीजन श्वसन प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो उसे अवायवीय श्वसन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अवायवीय श्वसन। नेक्स्ट है पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 महत्वपूर्ण घटक क्या है ये बताना है। तो 4 महत्वपूर्ण घटक जो होता है प्रकाश संश्लेषण में, सबसे पहले जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल होता है। नेक्स्ट है कैट यानी कि बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है ये बताना है। तो फिलस कैटस है, ठीक है ना, फिलस कैटस जो कि बिल्ली का क्या है, वैज्ञानिक नाम है। कैटस जो कि कैट से रिलेटेड है, तो ध्यान रखिएगा इसे। नेक्स्ट है
हार्ड डिस्क किस प्रकार का मेमोरी है, तो सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है हार्ड डिस्क। नेक्स्ट है कोलेनकाइमा, ठीक है ना, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा किस प्रकार के ऊतक हैं ये बताना। तो यह यांत्रिक ऊतक है, ठीक है ना, यांत्रिक ऊतक के अंतर्गत आता है कौन, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है ना। नेक्स्ट है कौन जैव घटक होते हैं, तो पेड़ पौधे जो कि जैव घटक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है कोशिका की शक्ति ग्रह कौन सा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे कोशिका की शक्ति ग्रह भी बोलते हैं, यानी पावर हाउस ऑफ कोशिका भी बोलते हैं, यानी कि सेल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है WBC, RBC और प्लेटलेट्स किस द्रव्य में होती है, तो प्लाज्मा के द्रव्य में होते हैं। नेक्स्ट है कौन सा रोग वायरस जनित नहीं है, तो ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी जो कि वायरस से नहीं होता, ठीक है ना। नेक्स्ट है 1024 टीबी बराबर क्या होता है, तो 1 पीबी होता है, यानी कि पेटा वाइट, टीबी मतलब टेरावाइट और पीबी मतलब पेटा वाइट होता है, ठीक है। तो 1024 टीबी बराबर 1 पेटा वाइट होता है, यानी कि पीबी होता है। नेक्स्ट है क्या, ध्वनि का वेग ठोस से गैस में जाने पर क्या चेंज होता है, तो यह कम हो जाता है, ठीक है ना। तो सबसे अधिक ठोस में होता है, फिर गैस में और फिर द्रव्य में होता है, ठीक है। ठोस द्रव्य और गैस उल्टा बोल दिया था, ठीक है ना। ठोस में सबसे अधिक, फिर द्रव्य में, फिर गैस में, तो क्या होगा, कमते जाता है, ठीक है ना। तो सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद फिर द्रव्य में, फिर गैस में, तो कम भी ना करेगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक कौन सा ये बताना। तो हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला जो संयोजी ऊतक होता है उसे लिगामेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिगामेंट, ठीक है ना। तो हड्डी से हड्डी को जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट है गर्भावस्था में भ्रूण को पोषण किससे प्राप्त होता है, तो बीजांड से प्राप्त होता है, यानी प्लासेंटा से प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है कॉपी पेस्ट की शॉर्टकट कुंजी कौन है, तो कॉपी करने के लिए कंट्रोल-C करते हैं और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल-V करते हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर में यूज हो जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है प्लूटो ग्रह किसने खोजा था ये बताना। तो प्लूटो ग्रह का खोज जो किया गया था क्लाइड टाम्बो के द्वारा 1930 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया, तो एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है पृथ्वी की वायुमंडलीय परतों का ऊंचाई के कारण बढ़ते क्रम जो है वो क्या है ये बताना, ठीक है ना। तो पृथ्वी की वायुमंडलीय परतों का ऊंचाई के बढ़ते क्रम जो सही है वो क्या है ये बताइए, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले आपको क्षोभ मंडल देखने को मिलेगा, उसके बाद फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर बाह्य मंडल आपको देखने को मिलेगा क्रम से, ठीक है ना। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक आपको क्षोभ मंडल, उसके फिर ऊपर मिलेगा समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर बाह्य मंडल आपको मिलता है। क्षोभ समताप मध्य आयन बाहर, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेगा इसे, ठीक है ना, ये इसका ट्रिक है, तो याद रखेगा। नेक्स्ट है आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था, तो मेंडलीफ के द्वारा किया गया था आवर्त सारणी का आविष्कार। नेक्स्ट है गूगल किस कंपनी से संबंधित है, तो अल्फा इंक से संबंधित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्या, चल जोड़ों पर दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेह के द्रव्य को क्या कहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, साइनोवल फ्लूइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइनोवल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेगा थोड़ा सा। नेक्स्ट है तीन चैम्बर युक्त हृदय वाला जीव कौन सा है ये बताना है। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे सैलामेंडर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सैलामेंडर, ठीक है ना। ये क्या है, 3 चैम्बर युक्त हृदय वाला जीव है सैलामेंडर, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेगा इसे। नेक्स्ट है किसे वायु प्रदूषण कालिक यानी कि सूट के नाम से जाना जाता है, तो किसे वायु प्रदूषण कालिक के नाम से जाना जाता है, तो हाइड्रोकार्बन को। किसको जानते हैं, हाइड्रोकार्बन को वायु प्रदूषण की कालिक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है शलाका और शंकु कोशिकाएं में पाई जाती है, तो क्या पाया जाता है, ठीक है ना, किस में पाया जाता है ये बताना है। तो आंखों के दृष्टि पटल यानी कि रेटिना में पाया जाता है क्या, शलाका और शंकु कोशिकाएं, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है ये बताना है। तो .wav एंड .wma, ठीक है ना, दोनों क्या है, तो ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है, तो दोनों ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल तथा शनि में किसे स्थलीय ग्रह नहीं कहते हैं ये बताना है। तो शनि ग्रह जो कि स्थलीय ग्रह के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन बाकी सभी बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल ये सभी स्थलीय ग्रह के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। और ये सभी जो बाकी जो शेष बच गए आपको, ठीक है ना, तो बाकी आपको जो बच जाता है अरुण वरुण और शनि और बृहस्पति ये सभी बाह्य ग्रह में आते हैं, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेगा। तो स्थलीय ग्रह के अंतर्गत बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है भारतीय मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या ये बताना है, ठीक है ना। होप्लो बेचराचस टाइग्रिस, ठीक है, टाइग्रिनस यानी कि राना टिग्रीना जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो खतरनाक नाम राना टिग्रीना, ध्यान रखेगा, ठीक है ना। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेगा, इससे याद रखेगा रह जाएगा टाइग्रिनस, ठीक है ना, टाइग्रिनस से ध्यान में रह जाएगा, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है एक दो बार इसे गौर करेंगे तो आपको ध्यान में बना रहेगा ये, ठीक है ना। बोलने में भले ही न बने लेकिन ऑप्शन से आप छान सकते हैं, ठीक है ना। चलिए राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, तो डोना पाउला जो कि आपको गोवा में देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय देखने को मिलेगा डोना पाउला में, ठीक है। नेक्स्ट है पैंथेरा पार्ड्स
किसका वैज्ञानिक नाम है? तो तेंदुआ का यह वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है सी प्रोग्रामिंग, ठीक है ना। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का विकास जो है वो किसके द्वारा किया गया था ये बताना है। तो डेनिस रिची के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? डेनिस रिची के द्वारा किया गया सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का विकास किया गया। नेक्स्ट है नीला थोथा, ठीक है ना। नीला थोथा किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है ये बताना है। तो कॉपर सल्फेट को बोलते हैं क्या? नीला थोथा भी इसे बोलते हैं। नेक्स्ट है अंगुलिनीमा प्रवर्ध द्वारा भोजन ग्रहण किसके द्वारा किया जाता है? तो यह अमीबा के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है लेड या सीसा का रासायनिक संकेत क्या है? तो पीबी, जो कि लेड या सीसा का संकेत है रासायनिक में, ठीक है ना। नेक्स्ट है जूल किसका मात्रक है? तो जूल जो है वो कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक है, जूल। नेक्स्ट है NaCl का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक, ठीक है। तो साधारण नमक का जो रासायनिक नाम है क्या? NaCl है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है पर्णहरित में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम, जो कि पर्णहरित में पाया जाता है और यह हरा करने का कार्य मैग्नीशियम के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है ना। तो पर्णहरित कैसा रहता है? हरा रहता है। और यह किसके कारण होता है? तो मैग्नीशियम के कारण होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है पेज नंबर 108 की ओर। नेक्स्ट है क्या? पहला क्वेश्चन है पेज नंबर 108 में JPEG MP4 तथा .mov में कौन सा वीडियो फॉर्मेट नहीं है ये बताना है। तो JPEG जो कि इमेज का फॉर्मेट है, ठीक है ना। इमेज का यह फॉर्मेट है या क्या वीडियो फॉर्मेट नहीं है यह, ठीक है ना। कोई भी पिक्चर जो है ना, कोई जो फोटो है वो सेव करते हैं तो JPEG में करते हैं, कहीं कहीं करते हैं ना, तो ये आता है JPEG जो है किसका फॉर्मेट हो गया? तो पिक्चर का फॉर्मेट, यह आपको कितना फोटो का फॉर्मेट है, ठीक है ना। तो याद रखेगा इसे। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा का कारण नहीं है। तो कौन नहीं है? तो NH3 इसमें कारण नहीं है। नेक्स्ट है आपका सभी मच्छरों की प्रजातियों उनके जीवन चक्र के दौरान 4 अलग अलग चरणों से गुजरती है, उनका सही क्रम क्या है ये बताना, ठीक है। तो सभी मच्छर के प्रजाति उसके 4 क्रम होते हैं। तो पहला एग होता है, फिर लार्वा होता है, फिर प्यूपा होता है, फिर अडल्ट बनता है हुआ, ठीक है ना, मच्छर, ठीक है ना। तो मच्छर पहले एग में अंडा में रहता है, फिर लार्वा बनता है, लार्वा, उसके बाद फिर प्यूपा, फिर अडल्ट होता है। तो क्रम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है एल्युमिनियम की धातु के पृष्ठ भाग पर हवा की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होने से प्राकृतिक रूप से एक संरक्षक परत निर्मित होती है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है बताना। तो उसे एनोडीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? एनोडीकरण बोलते हैं। नेक्स्ट है दाद, ठीक है ना। दाद किसके कारण होता है? तो यह कवक के कारण दाद होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कंप्यूटर भाषा में DDL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज होता है, DDL का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है गोल कृमि यानी कि नेमाटोड में कौन सा तंत्र नहीं पाया जाता है? तो श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता है गोल कृमि में। नेक्स्ट है प्रोटीन पाचन के बाद किस में बदल जाता है? तो एमिनो एसिड में यह चेंज हो जाता है। और आगे है ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेवार गैस कौन सी है? तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेवार गैस है। नेक्स्ट है CPU का प्रमुख 3 घटक है, तो कौन है? तो कंट्रोल यूनिट, ALU और मेमोरी होता है, ठीक है ना। तो CPU का 3 घटक है, जो कि कंट्रोल यूनिट होता है, ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, और एक मेमोरी होता है। तो तीनों ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है ZnSO4 × 7H2O किसका रासायनिक सूत्र है ये बताना। तो यह सफ़ेद थोथा, ठीक है ना, सफ़ेद जो थोथा है उसका रासायनिक सूत्र है ZnSO4 × 7H2O। नेक्स्ट है कार्बन के अप्रूप हैं, तो कौन कौन है कार्बन के अप्रूप? तो हीरा और ग्रेफाइट, जो कि कार्बन के अप्रूप आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एनोडिजिंग, ठीक है ना। एनोडिजिंग यानी कि उसे हिंदी में बोलते हैं एनोडीकरण बोलते हैं, ठीक है ना। कि प्रक्रिया यानी कि एनोडिजिंग जो प्रक्रिया है उसमें कौन सा अम्ल होता है ये बताना, ठीक है। यानी कि एनोडीकरण में कौन सी प्रक्रिया में कौन सा अम्ल होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड होता है। नेक्स्ट है HTML का आविष्कार किसने के द्वारा किया गया था? तो HTML का आविष्कार सर टिम बिनर्स-ली के द्वारा किया गया था, और इन्हीं के द्वारा www का भी आविष्कार किया गया था, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान रखेगा। और HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेगा। और www का वर्ल्ड वाइड वेब होता है, तो इसे भी ध्यान रखेगा। चलिए नेक्स्ट है एक निब्बल में कितने बाइट होते हैं? तो 0.5, ठीक है ना। 0.5 यानी कि आधा बाइट या 1/2 बाइट भी बोल सकते हैं, या 0.5 बाइट बोल सकते हैं, ठीक है ना। एक निब्बल में होते हैं। नेक्स्ट है परमाणु भट्टी या न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी जल का प्रयोग करते हैं। इसका सूत्र होता है D2O होता है, ठीक है ना। और इसका अनुभार जो होता है वो 20 होता है, तो इसे ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है किस घोल में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है ना। तो किसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है? तो एल्कोहल और ग्लूकोज में नहीं होता, ठीक है ना, एल्कोहल और ग्लूकोज। नेक्स्ट है किसी जलीय विलयन की pH अम्लीय हो जाती है जब उसमें मिलाया जाता है। तो क्या मिलाया जाता है? तो 0 से 7 की pH वाला विलयन को मिलाया जाता है, तब वह हो जाता है क्या? किसी जलीय विलयन का pH मान जो है वो अम्लीय हो जाता है। नेक्स्ट है ग्रेफाइट में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये 4 होते हैं। ग्रेफाइट में क्या होता है? ग्रेफाइट में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। नेक्स्ट है MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा इंटरफेस का प्रयोग किया जाता है? तो कमांड लाइन इंटरफेस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कौन सी गैस से ओजोन
को क्षति पहुंचती है ये बताना है, तो क्लोरीन से पहुंचता है। किससे पहुंचता है? क्लोरीन से। नेक्स्ट है वायुमंडल में किस गैस की मात्रा 78% पाई जाती है? तो यह नाइट्रोजन का पाया जाता है। नेक्स्ट है पादपों यानी कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो यह कार्बोहाइड्रेट के रूप में अब क्या कहता है? स्टोर किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ईस्ट में सर्वाधिक पाए जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो यह विटामिन B12 होता है ईस्ट में। ठीक है, तो ईस्ट में सबसे अधिक जो विटामिन होता है विटामिन B12 होता है। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो यह दूरी का इकाई है प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट है ब्रासिका रेपा, ठीक है, किसका वैज्ञानिक नाम है? तो फील्ड मस्टर्ड का रासायनिक नाम है, सॉरी वैज्ञानिक नाम है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है प्रोटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 0 होता है प्रोटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या। नेक्स्ट है CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड तथा MS ऑफिस में कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? ठीक है, तो MS ऑफिस जो है वो हार्डवेयर के अंतर्गत नहीं आता, ये सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है उपयोगकर्ता यानी कि यूजर्स तथा कंप्यूटर सिस्टम के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। तो कौन करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है ना, जो यूज करने वाला, मान के चलिए कि हम कंप्यूटर चला रहे हैं और एक कंप्यूटर सिस्टम हो गया, उसके बीच के मध्य वाला जो कार्य करने वाला कौन है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा काम होता है। ठीक है ना, यानी कि दोनों के बीच जो रहता है वो कौन रहता है? ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। नेक्स्ट है पेंसिलिन एक है तो क्या है? तो कवक है। तो पेंसिलिन जो है क्या है? कवक। ठीक है, चलिए झट्ठू लिखा है, झूठ ना होगा। ठीक है ना, झूठ पकड़ने वाली मशीन कौन सी है? तो पॉलीग्राफ या पॉलीग्राफ बोलते हैं इसे। ठीक है ना, तो पॉलीग्राफ होता है झूठ पकड़ने वाली मशीन है जिसका नाम है। नेक्स्ट है थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या है ये बताना है? तो आयोडीन है। क्या है? आयोडीन। नेक्स्ट है कौन सा ग्रह घड़ी की दिशा में रोटेट करता है? तो यह करता है शुक्र और यूरेनस। ठीक है, शुक्र और यूरेनस जो ग्रह है या घड़ी के दिशा में क्या करता है? रोटेट करता है। नेक्स्ट है कौन सी विटामिन की कमी के कारण आंखों में वर्णांधता हो जाती है? वर्णांधता या रतौंधी या कलर ब्लाइंड्स जो होता है वो किसकी कमी से होता है? विटामिन A की कमी से होता है। हालांकि वर्णांधता जो है ये रोग आपको क्या चलता है? तो ये आनुवंशिकता वाला रोग है यह। ठीक है ना, यानी कि रतौंधी बोल सकते हैं, जैसे विटामिन A की कमी से रतौंधी होता है, या आंख में जो देखने में जो कमी होता है वो सिर्फ विटामिन A की कमी के कारण होता है। ठीक है, इसलिए विटामिन A अच्छे खासे लेना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे रैम EPROM में कौन सा वोलेटाइल मेमोरी है ये बताना। ठीक है, तो कौन वोलेटाइल है? तो रैम जो होता है वो वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मतलब भूल जाना। ठीक है ना, जैसे सिस्टम चल रहा है, रैम में कोई डाटा सेव है तो जैसे ही बंद होगा वो खत्म हो जाएगा डाटा। ठीक है, उसे वोलेटाइल बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है ये बताना। तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 होता है। नेक्स्ट है भारी जल जिसका सूत्र होता है D2O का उपयोग किस में होता है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है और इसका अनुभार 20 होता है, इसे भी ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है पौधों में, ठीक है ना, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? तो ऑक्सीजन मुक्त होता है, यानी कि निकलता है, जिसे O2 से रासायनिक नाम इसका क्या? O2 है। ठीक है, नेक्स्ट है कोशिका की ऊर्जा इकाई क्या है? तो ATP होता है कोशिका की ऊर्जा इकाई। नेक्स्ट है कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? तो उसे कमांड कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे कमांड बोलते हैं। नेक्स्ट है किसी तत्व में उपस्थित ठोस कणों का जमीन पर आकर बैठ जाना क्या कहलाता है? तो उसे अवसादन कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे अवसादन। नेक्स्ट है पारा का संकेत क्या होता है? Hg होता है। रासायनिक संकेत जो होता है वो क्या होता है? Hg होता है। उसका सामान्य नाम क्या है? तो क्विक सिल्वर बोलते हैं। ठीक है ना, तो पारा का सामान्य नाम क्विक सिल्वर है और इसका संकेत जो होता है वो Hg होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हॉस्पिटल के कचरों के निपटान का सबसे सही जो तरीका होता है वो क्या होता है? तो भस्मीकरण होता है। क्या होता है? भस्मीकरण। नेक्स्ट है एफेड्रा। ठीक है ना, एफेड्रा पादप किस वंश का है ये बताना है। तो जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आता है एफेड्रा। ठीक है, नेक्स्ट है ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ALU का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है HIV वायरस के कारण होने वाला जो रोग है वो क्या होता है ये बताना। तो HIV जो वायरस है उसके कारण कौन सा रोग होता है? तो एड्स नामक रोग होता है। नेक्स्ट है दिल की धड़कन को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? तो एड्रीनेलिन करता है। कौन? दिल की धड़कन के जो हार्मोन है उसे नियंत्रित करता है, यानी कंट्रोल करता है, एड्रीनेलिन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है जाइलम से संबंधित कथन कौन सा है ये बताना। तो जाइलम में पानी का परिवहन जड़ों से पत्तियों तक होता है। ठीक है ना, तो जाइलम के द्वारा ही होता है, यानी कि जाइलम मतलब जल। ठीक है ना, जाइलम जल, ध्यान रखेंगे। तो जल जो पहुंचाने का कार्य वो जाइलम को है। वो जमीन किसी पौधे जो है ना उसके जड़ से लेकर के पत्ती तक जो जल पहुंचाने का कार्य है वो जाइलम को है। ठीक है ना, तो ध्यान रखेगा। एक होता है फ्लोएम। तो फ्लोएम जो है वो भोजन पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है ना, तो फ्लोएम का काम है भोजन पहुंचाना, जाइलम का कार्य है सिर्फ जल पहुंचाना। ठीक है ना, चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट है मानव के कौन से अंग में चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है? तो हार्ट एवं ब्रेन में होता है चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो अधिक होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर या ईमेल में स्पैम का क्या मतलब है ये बताना। तो स्पैमिंग वाणिज्यिक विज्ञापन के उद्देश्य के लिए बड़ी संख्या में प्राप्तकर्ताओं को एक
अवांछित संदेश भेजने के लिए मैसेजिंग सिस्टम है। क्या मैसेजिंग सिस्टम है यह, ठीक है ना, उसे स्पैम बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो मतलब स्पैम मतलब कि खतरनाक काम, मतलब कि हैक बैक करने के लिए कोई जो मैसेज भेजा जाता है, ठीक है ना, यानी कि गलत काम करने के लिए यूज किया जाता है स्पैम, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा, निगेटिव चीज़ में सेंस में यूज होता है ये खास करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, रॉकेट एक किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये बताना है। तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है कौन, रॉकेट करता है, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस एक दो बार इसे पढ़ लेंगे ना, तो आपको दिमाग में ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा कि किस चीज़ के लिए प्रयोग होता है। अवांछनीय संदेश भेजने के लिए, यानी कोई गलत काम के लिए प्रयोग होता है। तो एक बार आप ध्यान में रखेंगे तो इसे ध्यान में आ जाएगा ये, ठीक है ना, क्योंकि लिखना नहीं, अपने को ऑप्शन से टिक करना है, तो ऑप्शन में आपको ऑटोमेटिक ध्यान में आ जाएगा, ठीक है ना, कि स्पैम का मतलब क्या होता है, किस चीज़ में यूज होता है। तो आपको कभी कभी एक दो बार आप इसे रिकॉल करेंगे, ध्यान रख करेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है ना। तो रिवीजन इसलिए बोलते हैं, रिवीजन हमेशा करते रहेगा, ठीक है। चलिए रॉकेट के किस सिद्धांत का, जो रॉकेट है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है फ्रेंड, तो ये करता है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। पेज नंबर कितना हो गया आपको, 108 तक, ठीक है ना। तो 3 पेज हो चुके हैं, तो धीरे धीरे करके अपन खत्म करें, ठीक है ना। तो आज की क्लास मिला करके आपको टोटल हो गए, टोटल कितने 37 क्लास हो गए आज को क्लास मिला करके, ठीक है ना। तो बताइएगा वीडियो कैसा लग रहा है, सीरीज कैसा लग रहा है, सीरीज अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद फिर ये सीरीज जब खत्म होगा तो इसके बाद फिर कोशिश करेंगे क्या, फुल प्रैक्टिस सेट, ठीक है ना, फुल प्रैक्टिस सेट जिसमें आपको प्रीवियस ईयर की एएलपी और टेक्नीशियन, ठीक है ना, एएलपी और टेक्नीशियन की जितने भी आज तक पूछे हुए हैं क्वेश्चन है, यानी कि लगभग 50 से 60, ठीक है ना, लगभग 60 सेट कवर करेंगे, ठीक है ना। और सभी जितने भी प्रीवियस है सभी के सभी, ठीक है। और उसके साथ साथ में क्या करेंगे, सभी के सभी जो क्वेश्चन है उसको अपन डिटेल में सोल्यूशन भी करेंगे, ठीक है ना, डिटेल में सोल्यूशन, तो आपको बहुत सारे इसमें फायदा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप एग्जाम में बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, आप आसानी से रिजल्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल फिर नए क्लास में, तब